इस वीडियो में हम बात करेंगे 2011 की फिल्म द विमेन ऑन द सिक्स्थ फ्लोर के बारे में, जो कहानी है जॉन नाम के एक स्टॉक ब्रोकर की, जिसकी जिंदगी हमेशा से बोरिंग रही है और मारिया नाम की एक मेड को नौकरी देने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई। इस कहानी में दो अलग दुनिया दिखाई गई है, एक अमीरों की दुनिया जिनकी जिंदगी में पैसे कमाने और बेमतलब की सोशलाइजिंग करने के अलावा कुछ नहीं है, और दूसरी है उन अमीरों के नौकरों की दुनिया जिनकी पूरी जिंदगी जरूरत से ज्यादा काम करने में और जरूरत से कम पैसे कमाने में गुजर जाती है। साल 1962 में जब स्पेन तानाशाही राज से जूझ रहा था, तब कई स्पेनिश औरतें उस देश को छोड़कर एक बेहतर जिंदगी जीने फ्रांस में आई और गरीबी से निकलने की कोशिश में वो औरतें फ्रांस के रईस घरों में काम करने लगी। उन्हीं में से कुछ स्पेनिश औरतें पेरिस की एक बिल्डिंग में रहती है और उस बिल्डिंग का मालिक है जॉन नाम का एक स्टॉक ब्रोकर, जो अपनी पत्नी सुजैन और अपनी फ्रेंच नौकरानी जर्मेन के साथ रहता है। उस बिल्डिंग में काम कर रही फ्रेंच औरत सिक्स्थ फ्लोर पर रहने वाली स्पेनिश औरतों से नफरत करती थी और एक दिन मारिया नाम की एक और स्पेनिश लड़की उस बिल्डिंग में रहने आई। फ्रांस के आलीशान इलाके देखकर वो हैरान हो गई और अपनी मौसी रमीरेज के साथ जब वो बिल्डिंग में घुसी, तब उसे समझ आ गया कि फ्रेंच नौकरानियां उन लोगों से नफरत करती है। मारिया की तरह जॉन को भी अपने घर में घुसते ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुजैन जर्मेन से बहस कर रही थी। जर्मेन सुजैन के बुरे बर्ताव से परेशान हो गई थी और उसका कहना था कि सुजैन के इसी बर्ताव ने जॉन की मां की भी जान ली है। सुजैन जर्मेन से बदतमीजी करने लगी और कहने लगी कि उसे हर बात माननी होगी क्योंकि सुजैन उसे पैसे देती है, पर जर्मेन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और नौकरी छोड़कर उसी वक्त चली गई। जर्मेन को रोते देख मारिया और दूसरी औरतों ने उसे संभाला। उन औरतों में से एक कारमेन नाम की एक कम्युनिस्ट है, जिसका कहना था कि उन सबको मिलकर अपने मालिकों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मगर सिर्फ मारिया जर्मेन को बेहतर महसूस करवा पाई और शराब पीकर हंसते खेलते जर्मेन उस बिल्डिंग से दूर चली गई। अगले दिन से ही जॉन को समझ आने लगा कि उसके घर का सारा काम सिर्फ जर्मेन किया करती थी और अपनी आलसी पत्नी की वजह से उसके लिए सब कुछ उथल पुथल हो गया। सुजैन एक नई नौकरानी ढूंढने की कोशिश में अपनी दोस्तों से बात करने लगी, जिन्होंने उसे बताया कि उसे एक स्पेनिश नौकरानी ढूंढनी चाहिए क्योंकि उनका काम अच्छा होता है। उनकी बात मानकर वो पास के स्पेनिश चर्च में गई और तब उसे वहाँ मारिया मिली। जल्द ही मारिया का काम शुरू हुआ और अपने काम से उसने जॉन को भी इम्प्रेस कर दिया। उसे समझ आने लगा कि सुजैन घर का कोई भी काम नहीं करती, इसलिए एक बार के लिए वो घबराने लगी। उसने अपनी मौसी से मदद मांगी और वो डोलोरेस, कार्मेन और टेरेसा को लेकर मारिया के घर पहुंची। उन चारों औरतों ने मारिया की मदद करते हुए घर का सारा काम करना शुरू किया, क्योंकि सिर्फ एक नौकरानी के लिए उस घर का हर काम करना नामुमकिन था और इसलिए जर्मेन भी उस घर में काम करके खुश नहीं थी। घर लौटकर सुजैन अपने घर की हालत देखकर हैरान हो गई और मारिया का काम देखकर भी वो इम्प्रेस हो गई। जब जॉन ने मारिया से सैलरी की बात की, तो मारिया ने कह दिया कि वो जर्मेन से ज्यादा सैलरी लेगी, क्योंकि जर्मेन को बहुत कम पैसे मिल रहे थे और उसकी जिद के आगे जॉन हार गया। पर उसने मारिया से कहा कि उसे सुजैन से कहना होगा कि उसे जर्मेन जितनी सैलरी ही मिल रही है। अपने हक के पैसे मिलने पर मारिया खुशी से अपना काम करने लगी और जॉन अपने बोरिंग काम में लौट गया, जहां उसे बेटी नाम की एक अजीब सी औरत का सामना करना पड़ रहा था। घर लौटकर उसे पता चला कि सुजैन कुछ सामान सिक्स्थ फ्लोर पर रखवाना चाहती है और मारिया की इस काम में मदद करते हुए उसने बताया कि वो जन्म से ही उस बिल्डिंग में रह रहा है। उस वक्त मारिया का कमरा देखकर पहली बार जॉन को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी और गरीबों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है और इस फर्क को वो आज तक समझ नहीं पाया था। जिंदगी भर अपनी आलिशान जिंदगी में रहने के बाद आज वो पहली बार उन औरतों से मिल रहा था जो दूसरों के घर में काम करती है। पर कारमेन जानती थी कि अमीरों को उनकी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने जॉन से ठीक से बात तक नहीं की। उस रात जॉन ने उन औरतों के हालात सुधारने का फैसला किया और अगले ही दिन एक प्लम्बर को बुलाकर उसने वो बाथरूम ठीक करवाया जो सालों से उन औरतों को परेशानी दे रहा था। एक साफ सुथरा बाथरूम मिलने पर वो सारी औरतें खुश हो गई और जॉन को भी एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करके वो पहले से ज्यादा खुश रह सकता है। एक दिन उसे पता चला कि डोलोरेस तक उसकी बहन की चिट्ठियां नहीं पहुंच रही और उसकी मदद करने के लिए उसने अपने फोन से डोलोरेस की उसकी बहन से बात करवाई। डोलोरेस जॉन का शुक्रिया अदा करने लगी, पर यह सब कुछ देखकर सुजैन और उसकी सारी दोस्त हैरान हो गई। जॉन ने कार्मेन से भी कहा कि वो भी अपने परिवार से बात कर सकती है, पर कार्मेन ने बताया कि उसका पूरा परिवार स्पेन के सिविल वॉर में मारा जा चुका है। उनके कत्ल के बारे में सुनकर जॉन परेशान हो गया। सुजैन ये समझ नहीं पाई कि आखिर अचानक जॉन उन नौकरानियों की परवाह क्यों करने लगा है, जबकि उसे अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। तब जॉन ने बताया कि वो औरतें दिन रात काम करती है और बुरे हालातों में जी रही है, जबकि सुजैन दिन भर अपने घर में रहकर एक आलीशान जिंदगी जीती है। कुछ दिन बाद जॉन के दोनों बेटे अपने बोर्डिंग स्कूल से घर लौट आए और घर में आते ही वो मारिया के साथ बदतमीजी से बात करने लगे।
पर मारिया ने उसी वक्त उन दोनों को तमीज सिखा दी। अगले दिन जॉन ने उन स्पेनिश औरतों को चर्च में जाते देखा और इस तरह वो मारिया जैसी दूसरे स्पेनिश लोगों की जिंदगी में झांककर मारिया के साथ और वक्त बिताने लगा। जॉन स्पेन की संस्कृति और भाषा सीखने लगा और ये देखकर मारिया को अच्छा लगा। जॉन इस भाषा को सीखते हुए मारिया के साथ और ज्यादा वक्त बिताने लगा और देखते ही देखते वो उसे पसंद भी करने लगा। वो अब दिन रात मारिया की बातें याद करते हुए उसी के बारे में सोच रहा था और अपने काम पर ध्यान न देकर वो उससे बातें कर रहा था। सुजैन जानती थी कि बेटी जॉन की एक क्लाइंट है और इस बात को लेकर वो परेशान थी क्योंकि पूरा शहर जानता था कि बेटी पैसों के लिए रईस लोगों के साथ अफेयर्स रखती है। इस बीच जॉन को ये भी पता चला कि पिलार नाम की एक नौकरानी को उसका पति पीटता है, इसलिए वो अपने घर से दूर रहना चाहती है। मगर चाहकर भी जॉन उस औरत की मदद नहीं कर पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने पिलार के लिए अपने एम्प्लॉइज को एक घर ढूंढने का काम दिया। कुछ दिन बाद मारिया को पता चला कि जॉन बीमार है और उसका ध्यान रखने के बजाय सुजैन अपनी ही दुनिया में गुम थी। इसलिए मारिया ने पिलार और डोलोरेस को वहां बुलाया, जिन्होंने उसका ऐसे ध्यान रखना शुरू किया जैसे कि वो कोई बच्चा हो। उन दोनों की वजह से जॉन ठीक हो गया और वो मारिया को पहले से ज्यादा पसंद करने लगा। कोई भी ये नहीं जानता था कि स्पेन में मारिया का एक बेटा भी है, पर उसे एक बच्चे से बात करते देख कार्मेन ये राज समझ गई। एक रात जॉन के घर में एक पार्टी रखी गई और उस पार्टी के लिए जेरार्ड नाम के एक आदमी को बुलाया गया जो मारिया के साथ फ्लर्ट करने लगा। जेरार्ड को इस तरह देखकर जॉन नाराज हो गया। उसी पार्टी में बेटी भी आई, जिसे देखकर सुजैन नाराज हो गई। जेरार्ड जबरदस्ती मारिया के करीब आने की कोशिश करने लगा और जब ये बात जॉन को पता चली तो उसने जेरार्ड को पैसे देकर वहाँ से भगा दिया। जॉन मारिया से भी नाराज हो गया और इस बात को लेकर उन दोनों की बहस हो गई। उस दिन के बाद मारिया और जॉन का रिश्ता दोस्ती से बदलकर सिर्फ मालिक और नौकरानी का रिश्ता बन गया। पर दूसरी स्पेनिश औरतों का बर्ताव जॉन के साथ बदला नहीं। जॉन को पिलार के नए घर में पार्टी के लिए बुलाया गया और दिन भर जॉन के घर से दूर रहने की वजह से सुजैन को लगने लगा कि वो बेटी के साथ है। पार्टी के बाद मारिया और जॉन की सुलह हो गई और खुशी खुशी जॉन घर लौट कर आया, पर सुजैन ने उसके सच को झूठ समझा और वो कहने लगी कि वो जानती है जॉन बेटी के साथ था। उस रात सुजैन ने गुस्से में जॉन को घर से निकाल दिया और कहीं बाहर जाने के बजाय जॉन 6th फ्लोर पर ही रहने लगा। हर कोई उसे देखकर हैरान हो गया और वो सब ये सोचकर परेशान होने लगे कि आखिर वो कितने दिनों तक वहाँ रहने वाला है। जॉन पहले से ज्यादा खुश रहने लगा और आजादी से वो चीजें करने लगा जो वो पहले नहीं कर पाता था। कार्मेन ने जॉन से कहा कि वो मालिक है और उसे नौकरों के साथ रहना नहीं चाहिए, पर जॉन ने उससे कह दिया कि वो उसी कमरे में रहेगा क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो खुद की मर्जी से खुद के घर में जी रहा था और पहली बार उसे जिंदगी अच्छी लग रही थी। उन लोगों के साथ रहकर जॉन ने उन्हें पैसे इन्वेस्ट करना सिखाया और उन्हें अपनी क्लाइंट्स बनाकर अपने ऑफिस में ले गया और जॉन के इस फैसले की वजह से उन सारी नौकरानियों को और पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन उस बिल्डिंग में काम कर रही फ्रेंच नौकरानी ने सुजैन को बता दिया कि जॉन कई हफ्तों से स्पेनिश नौकरानियों के साथ उसी बिल्डिंग की 6th फ्लोर पर रह रहा है। उस रात टेरेसा ने अपने दोस्तों को बताया कि एक रईस आदमी उससे शादी करना चाहता है और अब उसे नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर सब खुश हुए, पर जब उसने बताया कि वो उस आदमी के दुकान को संभालने वाली है तो सब समझ गए कि शादी के बाद भी उसे नौकरानी की ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। मारिया ने बातें करते हुए जॉन को बताया कि उसे एक आदमी ने प्यार में धोखा दिया था और एक बच्चा देकर उसने मारिया को छोड़ दिया था, मगर मारिया को अपनी माँ की वजह से अपने बेटे से अलग होना पड़ा और उसके बेटे को एक अच्छे परिवार ने अडॉप्ट कर लिया। उसका बेटा एक अच्छे परिवार के साथ तो रहता है, पर वो ये तक नहीं जानती कि वो कहाँ है और अपने बेटे से दूर होकर वो खुश भी नहीं है। ये सच जानकर जॉन मारिया की पहले से ज्यादा इज्जत करने लगा और उसके साथ टेरेसा की खुशखबरी का जश्न मनाने लगा। जब जॉन के बच्चों को पता चला कि वो नौकरानियों के साथ रहता है तो वो उसे लेने उसके पास पहुंचे, मगर जॉन ने उन दोनों से कह दिया कि पहली बार उसे एक परिवार मिला है और वो इस परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता। धीरे धीरे ये बात सुजैन के दोस्तों तक भी पहुंच गई, पर इस सब के बारे में ना सोचकर जॉन अपने नए परिवार के साथ शहर से दूर एक गांव की ओर जा रहा था। जॉन उन औरतों को खुशी दे रहा था, पर रामिरेज को समझ आ गया कि जॉन और मारिया एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी भांजी फिर से किसी एक ऐसे आदमी से प्यार करे जो उसे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए उसने मारिया से कहा कि वो जानती है उसका बेटा किस परिवार के पास है और वो चाहती है कि मारिया अपने बेटे को वापस अपने पास ले आए और स्पेन में उसी के साथ रहे। उसी रात मारिया ने स्पेन जाने का फैसला किया और अपने बेटे और अपने फैसले के बारे में उसने सुजैन को बता दिया। सुजैन चाहती थी कि मारिया कुछ और दिन उसी घर में रुके
पर मारिया जल्द से जल्द अपने बेटे से मिलना चाहती थी। उसी रात जॉन और मारिया ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और अगली सुबह मारिया स्पेन जाने की तैयारी करने लगी। मारिया ने जॉन को ये नहीं बताया था कि वो स्पेन जा रही है और इस बात से अनजान जॉन उसके साथ स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर एक घर बसाने की तैयारी कर रहा था। जॉन ने अपनी कंपनी हमेशा के लिए अपने असिस्टेंट को सौंप दी और सब कुछ छोड़कर उसने हमेशा के लिए मारिया के साथ रहने का फैसला किया। अपने घर लौटकर वो सुजैन को भी छोड़ने वाला था, पर सुजैन को लगने लगा कि वो उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। जब सुजैन ने जॉन को बताया कि मारिया स्पेन चली गई है, तो उसने उसका पता जानने की कोशिश की। किसी स्पेनिश औरत ने जॉन को सच नहीं बताया और जॉन का दिल टूट गया, क्योंकि वो उन सबको अपना दोस्त समझता था। इस बात को 3 साल गुजर गए और रामिरेज को ढूंढते हुए जॉन स्पेन में पहुंचा। बहुत मुश्किल से उसने रामिरेज को ढूंढ निकाला, जो अब एक बेहतर जिंदगी जी रही थी। पिलार भी अब उसी इलाके में अपने पति से दूर रहने लगी थी और वो दोनों जॉन को देखकर बहुत खुश हुए। जॉन ने मारिया के बारे में पूछा और कहा कि वो उससे प्यार करता है, पर इस बार भी रामिरेज ने उसे कुछ नहीं बताया। रामिरेज का पति जॉन के हालात समझ गया और उसे उसका प्यार भी समझ आ गया, इसलिए उसने रामिरेज से छुपकर जॉन को मारिया का पता बता दिया। बिना वक्त गवाए जॉन मारिया के घर की ओर बढ़ा और उसके घर के पास ही उसकी मुलाकात मारिया के बेटे मिगेल से हुई। अंत में जब जॉन मारिया के सामने आया तो उन दोनों की जिंदगी फिर से बदल गई और उस दिन के बाद उन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।